Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I am going to discuss with you class 8th chapter 2 exponent. उसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था, ठीक है। आज हमने थर्ड पार्ट करना है इसका, फाइंड द वैल्यू। सो इक्वेशन हमें गिवन है फर्स्ट सम की 3 पावर 0 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 7 पावर -1, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसे हमेशा मान लिखना है। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, और जब भी 7 की पावर -1 है तो उसका अपने बेटे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। अगर मान लो 1/7 की पावर अगर 1 आप लिख भी लेते हो तो इट मीन्स 1/7 ही है। किसी भी नंबर की अगर पावर जो 1 है तो एज इट ही नंबर आएगा, ठीक है। प्लस कर दो ब्रैकेट वाले नंबर, 16 + 1 17, 17 + 9 26। सो 26 × 1 26, 26/7 हियर आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट 2 पार्ट की वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप अच्छी तरह देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका सेकंड सम थर्ड पार्ट। जब भी बेटे वीडियो देखनी है आपने बुक हमेशा सामने रखनी है अपने, ठीक है। सो सेकंड सम थर्ड पार्ट 2 पावर -2 3 इनवर्स प्लस -2 पावर 3 प्लस 3 पावर -7 divided by 3 पावर -9 minus 2/5 whole power 0. This is the second sum of third part. 2 पावर -2 है तो पावर को आप पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, 2 पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 -2 की क्यूब का क्या मतलब है, हमेशा बेटे ये पॉइंट माइंड में रखो। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, सपोज करो -2 का स्क्वायर है, तो इट मीन्स -2 × -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 आएगा, ठीक है। अगर -2 की क्यूब है, किसी भी नंबर की क्यूब है जहां पावर ओड है, तो उसका हमेशा जब सॉल्व करोगे तो आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। जब -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, -2 × -2 × -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस बच जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, माइनस कम्स विद 8, क्लियर। प्लस माइनस माइनस, तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8, क्लियर। प्लस 8 के नीचे आप अपनी तरफ से मान लिख लो, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या होगी सब्ट्रैक्ट, 3 पावर -7, एक माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस जी है, माइनस माइनस प्लस, और किसी की पावर अगर 0 है तो उसे हमेशा क्या लिखना है 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1/3 माइनस 8/1 प्लस ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे 3 स्क्वायर -1, सिंप्लीफाई कर लो बेटे इसे, 1/4 प्लस 1/3 माइनस 8/1, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9/1 माइनस 1/1, जिसके नीचे कुछ नहीं है, अपनी तरफ से आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। टेक इट एलसीएम, एलसीएम जब ले लोगे आप 12 आएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, 12 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 4, 4 के टेबल में 12 कहां पे आ रहा है, टेबल ऑफ 4 12 कम्स ऑन 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 के टेबल में 12 4, 4 1 4, 1 के टेबल में 12 पे आता है, ठीक है। 12 1 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 9 96, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 के टेबल में 12 पर ही आएगा, 12 9 108 एंड 12 1 12। Here we have to use Bodmas rule. Bodmas rule में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड
मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्ड मास रूल आई होप सबको पता होगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले बेटे हमने एडिशन करनी है। एडिशन में 108, 3 एंड 4 इन सभी को ऐड कर दो। जब आप इन सभी को ऐड करोगे यू विल गेट 115 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस मीन्स 96 और 12 को प्लस कर दो, 108 डिवाइडेड बाय 12। तो जब दोनों को माइनस करोगे योर आंसर विल बी 7/12। क्लियर? सो सम को अच्छी तरह समझो, वीडियो पूरी देखो, फिर अच्छी तरह समझ आते हैं। ठीक है, सो इसी पार्ट का दो सम थे इस पार्ट के, थर्ड पार्ट के। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। एक्सप्रेस 25 पावर -2 एज ए पावर विद द बेस 5। 25 को बेटे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, उसकी पावर -2 है। ठीक है, हियर यू विल अप्लाई पावर लॉ। पावर लॉ क्या है? पावर को पावर से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 एज इट, 2 2 जा 4, साथ में क्या आएगा -5 पावर -4 लिख दो, और यू कैन राइट डाउन 1/5 पावर 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर माइनस पे पावर है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो। दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। दिस इज द फोर्थ सम। नेक्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, 7th पार्ट, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स you have to sum step by step। हर स्टेप को आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, 3/2 होल पावर 2 इंटू 4/5 होल पावर 2। पावर 2 का क्या मतलब है कि 3/2 को 2 टाइम्स लिखो। क्लियर? 4/5 का मतलब है 4/5 को 2 टाइम लिखो। अगर जो कटिंग पॉसिबल है वो कटिंग आप पहले कर दो। कटिंग करने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो आप लिख दो। 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है? इन टेबल ऑफ 2 4 कम्स ऑन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, मे कट दिस 2 विद 2। जो बच गया हमारे पास बेटे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 and 5 5 are 25। This is your answer। क्लियर? कटिंग करने के बाद जो टर्म आपके पास बच जाएगी रिमेनिंग वो आपका आंसर होगा। गॉट इट? इट्स सेकंड सम, -1/3 होल क्यूब इंटू -1/2 होल क्यूब। ठीक है, -1/3 की होल क्यूब मीन्स -1/3 को कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम्स। एंड -1/2 क्यूब मीन्स -1/2 को कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम्स। क्लियर? अब ऊपर देखो बेटे, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यू कैन से कैंसल। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 2 से करो 54, 54 को 2 से करो 108, एंड 108 को 2 से कर दो 216। सो योर आंसर इज 1/216। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इस एक्सरसाइज 7th पार्ट का? थर्ड सम, 2/3 पावर -4 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर -4। क्लियर? अब देखो यहां पे बेटे 2/3 की पावर -4 है। ठीक है, पावर को हमने पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटे, 3/2 पावर 4 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय पावर को पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर? 3/2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 3/1 की पावर 4 है। इट मीन्स 3/2 को 4 टाइम्स लिखोगे। क्लियर?
डिवाइड का साइन ऐसे रहने दो, 3/1 मीन्स 3/1 को 4 टाइम लिख लो, ठीक है। अब देखो डिवाइड का साइन है बेटे, डिवाइड को जब आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो जो नेक्स्ट उसकी टर्म्स है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 3/1 जितनी बार है वो क्या बन जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3। क्लियर है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो भी आपको टर्म्स गिवन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर 3/1 है तो 1/3 बन जाएगी। जिनकी कटिंग पॉसिबल है कर दो। 3 बेटे यहाँ पे 4 टाइम्स है, ऊपर भी 4 टाइम्स है, ठीक है, कटिंग पॉसिबल है। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 आपका आंसर है। दिस इज 7th पार्ट एंड 3 सम्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। वीडियो को आराम से देखा करो और पूरी देखा करो, कंसेप्ट आपको समझ आएगा अच्छी तरह। कम टू 8th पार्ट। 8th पार्ट इज evaluate, eighth part, first sum, 3/2 whole power 2 एंड पावर की पावर -2, ठीक है। पहले देखो स्क्वायर ब्रैकेट की पावर 2 है, फिर करली ब्रैकेट की होल पावर -2 है, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। 3/2 की होल पावर क्या है, 2, तो आप बेटे करली ब्रैकेट के जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है उसे सॉल्व कर लो। 3/2 इंटू 3/2 होल पावर -2, 3 3 जा 9, 9 2 2 जा 4, पावर -2 है। अगर पावर -2 है तो इसका बेटे रेसिप्रोकल कर दो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, 4/9 पावर 2, 4/9 पावर 2 मीन्स 4/9 को कितनी बार लिखोगे, 2 टाइम्स, 4 4 जा 36, 9 9 जा 81। दिस इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट, फर्स्ट सम। क्लियर। 8th पार्ट का सेकंड सम सेम है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये 7/4 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसकी पावर -2 है, अगेन रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है। सेकंड सम आप इजीली कर पाओगे, बिल्कुल सेम है। थर्ड सम, 8th पार्ट, थर्ड सम। 8th पार्ट का थर्ड सम क्या है, स्टेटमेंट वी हैव गिवन -1/5 -2, उसकी होल पावर 2 एंड स्क्वायर पावर -1। क्लियर। पहले बेटे इससे सिंप्लीफाई कर लो -1/5 को। जब -1/5 को सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 5/1, -5 के साथ चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। -5 की स्क्वायर क्या आएगी आपके पास, 25, 25 की स्क्वायर पावर 2 एंड होल पावर -1, ठीक है। 25 की पावर 2 है, इट मीन्स 25 को 2 टाइम्स लिख लोगे आप, उसकी पावर -1। 25 को 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 625 आता है आपके पास। 625 की पावर -1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, ठीक है। पावर को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दो, 1/625 इज योर आंसर। क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं ये सम। -1/5 की पावर -2 है, उसकी पावर 2 है एंड होल पावर -1 है। माइनस पावर है तो इसे बेटे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, -5/1 बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या है आपके पास, 25, ठीक है। मैंने पीछे आपको बताया है कि अगर माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो आपके पास पॉजिटिव आता है। क्लियर है। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 625
होल पावर -1 है। ठीक है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 625/1 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/625। आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर। कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज नाइन्थ पार्ट फर्स्ट सम। सो वीडियो को बेटे पूरी देखा करो, अच्छी तरह देखा करो। जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। सो अपना फीडबैक जरूर दो। अगर आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे तो टीचर को मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों को समझ आ रही है, ठीक है, उन्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो फिर और एनर्जी के साथ जो है वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, सो फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करो। 1/5 पावर -2 प्लस 1/6 पावर -2 प्लस 1/7 पावर -2। देखो पावर का कंसेप्ट आपने समझ लिया है। अगर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो सीधा सीधा ही। रेसिप्रोकल करके बेटे आना है 5/1 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप 5 लिख लो चाहे 5/1 लिख लो, एक ही बात है। 6/1 का स्क्वायर 7/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। सबको बेटे ऐड कर दो। 9 + 6 15, 15 + 5 22 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। ठीक है, 110 इज योर आंसर। गॉट इट। दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ 9th पार्ट। सेकंड सम 3 पावर 0 प्लस 2 इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 पावर -2। 3 पावर 0 का क्या मतलब है बेटे, 1 लिखोगे। पावर 2 पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर। क्लियर है। जो आपके पिछले पार्ट्स में रूल यूज हो रहे हैं वही नेक्स्ट सिंप्लीफाई होने हैं, वही यूज होने हैं। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/4। 4 पता चल गया ना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 + 1 3/2 डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन को जब आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 आपका आंसर है। क्लियर है। सो कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा करो। 3 की पावर 0 जहां पे भी आएगी वहां आपने 1 लिखना है। 2 की पावर -1 है तो हम 1/2 लिख सकते हैं, और पावर नेगेटिव है तो 1/2 स्क्वायर। ठीक है, बाद में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है। सो थर्ड सम जो है वो बिल्कुल इसके जैसे ही बेटे। फोर्थ सम हम करते हैं 5 इनवर्स डिवाइडेड बाय 6 इनवर्स इंटू 1/5 होल पावर -1। क्लियर। 5 इनवर्स है तो 1/5 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1/5 है तो 5/1 कर दो पावर पॉजिटिव करने के लिए। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करो 6/1 इंटू 5/1। जो जो कटिंग पॉसिबल है कर दो बेटे। ठीक है, 5 5 से कट कर दो। ठीक है, 1 6 × 1 6 ही आना है, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो कोई उसकी वैल्यू नहीं। 6 और 6/1 बोथ आर सेम। क्लियर। सो अगर आपको एक्सपोनेंट के रूल पता है, लाज पता है, तो आप इजीली सारे सम इसके बेटे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है वो रूल्स के ऊपर बेस्ड है। सो फिफ्थ सम ऑफ 9th पार्ट 6 इनवर्स प्लस 3/2 होल पावर -1 एंड करली ब्रैकेट एंड होल पावर -2। 6 इनवर्स है तो इसे आप लिखोगे 1/6 प्लस 3/2 को रेसिप्रोकल कर दो पावर पॉजिटिव करने के लिए एंड होल पावर -2। पहले बेटे करली ब्रैकेट को सॉल्व करो एलसीएम लेके। ठीक है, करली ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करोगे, 6 और 3 का एलसीएम आपके पास 6 आएगा। 6 को 6 के साथ डिवाइड करोगे 1 1 × 1 1। 6 को 3 के साथ डिवाइड करोगे 2 2 × 2 = 4 पावर -2। 5/6 पावर -2।
ठीक है। पावर -2 है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए रूल क्या है, रेसिप्रोकल। सो 6/5 पावर 2 आ जाएगी। 6/5 का मतलब है कि 2 टाइम्स इसे लिख लो और आफ्टर दैट मल्टीप्लाई। 36/25 आपका आंसर है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज सम्स। नेक्स्ट इसका 6th सम है 1/4 पावर -2, 1/3 पावर -2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/2 पावर -3। ठीक है, पहले बेटे आप ब्रैकेट सोल्व करो। 1/4 की पावर -2 है, 4/1 कर दो, -3/1 कर दो, पावर 2। ठीक है, नेगेटिव को आपको पता है पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। एंड दिस वन 2/1 पावर 3। ठीक है, पावर पॉजिटिव होगी। 4/1 का क्या मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 16, 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब 8। क्लियर। 16 - 9 7, 7 डिवाइडेड बाय 8, 8 के नीचे 1 है, 7 एज इट ही रहने दो। तो डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/8 एंड योर आंसर इज 7/8। क्लियर। तो ये वीडियो अप टू 9th पार्ट तक का है। ठीक है, अच्छी तरह देखो। नेक्स्ट 11 और 12 पार्ट अगली वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आ रहे हैं, उसे भी आप समझ लेना। सो पूरी वीडियो देखा करो बेटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe, share, like and comment.